यार मैं भूल गया यार, पानी पीना पड़ेगा बाबा। I have to take that. एडिक्शन हो चुका है। मुझे लगता है मैं अपने आप को वो कर रहा हूँ, फीड कर रहा हूँ एडिक्शन। ये हर बार स्टार्ट होता है, हर बार ही वो कर रहा हूँ, वो कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल कंट्रोल भाई बाबा, कंट्रोल पे बहुत बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो तेरे को पता है वो कौन सा था, मैस्लो था ना, एक वो साइकोलॉजिस्ट था बहुत बड़ा, इब्राहिम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो का नाम नहीं सुना तूने? नहीं सुना, आप बताओ। उसका क्या है, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है कि क्या होता था कि वो एक उसका पेट डॉग होता था, और उसको क्या होता था, उसको उसकी साइकोलॉजी स्टडी करनी थी, ठीक है। तो वो क्या करता था कि एक घंटी बजाता था और उसके सामने, कुत्ते के सामने खाना रख देता था और कुत्ता खाना खा लेता था। फिर घंटी बजाता था, फिर वो कुत्ते के सामने खाना रखता था, कुत्ता खाना खा लेता था। तो घंटी जब बजती थी ना, तो कुत्ते को लगता था कि खाना आने वाला, तो ही स्टार्ट्स टू सेलिब्रेट। तो एक बार उसने क्या किया, घंटी बजाई और खाना नहीं रखा, स्टिल द डॉग स्टार्टेड सैलिवेटिंग इन एंटिसिपेशन ऑफ फूड। हाँ, तो यू आर अ डॉग। मेरे को हो गया कि ये आएगा पॉडकास्ट इज द बेल, पानी पीने, एंड द वाटर इज योर फूड। भाई क्यों हो गया यार ये, पता नहीं। और पता है क्रेजी बात क्या है? कंडीशनिंग, दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग, दिस इज कॉल्ड, तेरा दिमाग कंडीशन हो चुका है। भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड, भाई मैंने आज रिकॉर्ड करने की कोशिश, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं अब उसे वो करूंगा, वॉइस ओवर। मैं पानी यहाँ पे साइड में बॉटल रखे, वो होता है ना एकदम रिट्रीट जिसे कहेंगे, जैसे ड्रग्स का रिट्रीट होता है, मुझे वो होता है पानी की बोतल लेकर। और क्रेजी बात होता है क्या, पूरे दिन में मुझे याद नहीं मैंने दिन में पानी पिया था कि नहीं। दिन में नहीं पीता, रात में द मोमेंट काम, व्हेन द शिट गोज डाउन, तब मेरे को लगता है पानी पियो। आई एम सिक ब्रो। अरे वो होता है यार, जैसे पता है मतलब ये हर चीज को लेके, जैसे मतलब तू उठेगा ना सो के, या तू थोड़ा सुस्त फील कर रहा होगा, तो ऐसे यू वोंट केयर अबाउट चाय। लेकिन जब तेरी ऐसी कुछ होगी, मतलब जैसे तू तो चाय नहीं पीता शायद, बट बहुत लोग होते हैं, जैसे मेरी भी आदत हो गई है चाय पीने की पिछले हाँ, 1-2 हो जाती साल है से। भाई। मेरे पेरेंट्स को थी, हाँ, मेरे पेरेंट्स से छोड़ी, उनको इतनी खतरनाक थी जब मम्मी छोड़ने की वो कर रही थी ना, बेसिकली ट्रेन कह लो, जो भी कह लो, जो छोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि मतलब थोड़ा एडिक्शन सा कम हो, तब उन्हें सर में दर्द होता था चाय ना पीने पे, लेजिट लाइक दर्द ऐसा होता था। हाँ, मेरी मॉम के साथ भी सेम है। हो जाता अगर है उनको तब। चाय नहीं मिलती, ट्रैवल कर रहे हैं ना, जैसे कहीं जा रहे हैं और ओ चाय नहीं भाई मिली तब, शाम को या दोपहर हाँ में, तो मुश्किल है, वो तब थोड़ा सा मुश्किल है। हो जाता है। वेरी बेसिक फिनोमिना है ये। तो ये तो वो अपना माइंड अपन ने कंडीशन कर लिया ना वैसे। माइंड इतना, पता है कई बार मेरे को, और क्रेजी भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, बिकॉज इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, बट इमेजिन करो कि आप बाहर फुटबॉल खेलने को, ये दिस हैपेंड टू मी फॉर रियल लाइफ, और ये माइंड से मैं कॉन्वर्सेशन ला रहा हूँ ये, क्योंकि आई थिंक इंटरेस्टिंग है कि मतलब हम कुछ, जैसे आपको कभी डर लगा है किसी जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं फिजिकली, नहीं ले किसी, कुछ लोगों के एक्स्ट्रा लिम्स होते हैं या थोड़े डिफॉर्म्ड लिम्स हैं, अजीब लगता है आपको? डू यू फाइंड इट स्केरी? स्पूकी नहीं लगता ना? थोड़ा एम्पैथी, और वो उसमें थोड़ा लगता है सिंपैथेटिक भी फील करते हैं, हाँ, मतलब बट वो वाली साइड स्पूकी नहीं ज्यादा लगता। आती है। एग्जैक्टली, स्पूकी स्पूकी नहीं नहीं, लगता, नॉट नहीं नॉट लगता कभी, स्पूकी, मेरे नॉट को भी नहीं स्पूकी। लगा। और है कुछ मतलब जो खतरनाक इंजरीज भी होती है ना, लोगों के बर्न्स हो जाते हैं बहुत सारे, मुझे तब भी स्पूकी नहीं लगता। आई थिंक वो तो यार बहुत ट्रेजिक चीज है ना, वो हाँ हमको तो एग्जैक्टली, वो एम्पैथाइज करना पड़ेगा ना उससे, एंड वी कैन ओनली फील कि हम तो कितने लकी हैं कि हमारे साथ थैंकफुली ऐसा बच कुछ गए। नहीं हुआ है, एंड वी एग्जैक्टली, आर ब्लेस्ड। तो यार हम उन लोगों के प्रति तो अपनी सिंपैथी ही एक्सटेंड कर सकते हैं ना, वो वाली पर चीज पता है है। क्या हुआ तो था? मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, और वहां पे एक बच्चा नॉर्मल, लाइक ही लुक्स नॉर्मल, हाँ, एकदम नॉर्मल, वो बॉल ले लेता है फॉर सम रीजन, और मेरे सामान, फोन, मेरा चश्मा वगैरह वहां रखा हुआ है बैग में, जहाँ पे मतलब
सॉर्ट ऑफ बच्चे रख देते हैं ना खेलने से पहले यहाँ पे सामान शूज चेंज करके, वो आके वहां बैठ जाते हैं और वो ऐसे देख रहा है बैग को। मेरे को थोड़ा अजीब लगा। पार्क है, हो सकता है कोई भी, अब मैं उसको ऑब्वियसली नहीं होगा, चोर नहीं होते, ऐसे बच्चा ही है वो, एंड प्रॉब्ली नॉट हिज फॉल्ट इधर, बट मेरे को लगा ऐसा कि तो मैं ऐसे देखने गया कि अपना फोन सामान, मैं वहां पे सामान देख रहा। उसने ना क्या करा, बॉल थी वहां पे, बॉल उठा के ऐसे रख ली, ऐसे जैसे बॉल समझो ऐसे दिख भी नहीं ऐसे रहा, दबा लेते हैं यहाँ हाँ पे दबा साइड लेते में। एग्जैक्टली। उसने दबा ली, दबाई थी या वैसे पकड़ी थी, बट बॉल ले ली उसने बेसिकली। मैं अपना सामान साइड करने लगा कि सॉर्ट ऑफ कीप सिक्योर कर लूं, ऐसे साइड में रखने से सिक्योर तो हो नहीं जाएगा, बट एक मेंटली कि अच्छा मैंने दूर रख दिया अपना सामान। वो पता क्या करता है, उसके हाथ में स्टिक होती है एक छोटी सी जैसे डंडी टाइप, वो ऐसे ऐसे मेरे को वो कर देता है, जैसे समझ रहे हो, दूर मारता सा है, शू, समझ गए। अरे बाप रे। मैं ऐसे हो जाता हूँ, अरे ये बच्चा मेरे से छोटा है, यंगर देन मी, क्या ये क्या है, अरे बॉल दे, बॉल भी हमारी थी। तो मैं ऐसे बोलता हूँ बॉल दे दे भाई, बॉल, मतलब ऐसे नहीं रूडली नहीं, ऐसे कि मॉल, मेरे को लगा ऐसे बच्चा है कर रहा है, ठीक है बॉल भाई बॉल दे दे। हाँ, उसने ऐसे पकड़ी, कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने थोड़ी देर में गिरा दी बॉल। मैं झुका, मैं उठा, he spits on me, and not a spit like कि not the Russian spit on America, like वो कहते हैं ना we spit on America, like in Soviet Russia we spit on America, ये वाली नहीं, not this one, he was like proper ये वाला, like समझ रहे हो, baby spit like करके, और पूरा एक shower of like a water type attack, एक पोकेमोन का होता है ना कुछ स्क्वर्टल का वाटर टाइप अटैक टाइप शिट, वो करा, और मैं स्पूक हो गया। क्योंकि पता है क्या, मैंने तब नोटिस किया, जब मैं ऐसे स्पूक हुआ ना, सुनो, तब मैंने नोटिस किया सब बच्चे दूर भाग रहे हैं, उस जगह से जहाँ बच्चा बैठा है ना, वो उससे सब दूर दूर हो रहे हैं, जैसे इट्स मतलब समझ लो कुछ समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोई आके बैठ गया। क्योंकि उस बच्चे की कोई इश्यू थे मेंटली, बहुत बीच बीच में वायलेंट भी हो जाता, लोगों के ऐसे पारे घूमते मारना शुरू कर, एक आंटी को मारने लग गया था, ऐसा था। भाई मेरी फट गई, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मारने लग गया आंटी को। हाँ मतलब बच्चा है, मारेगा क्या, बट मैं जैसे फोन पे हाथ मार रहा है, और ऐसे जैसे समझ रहे हो, सॉर्ट ऑफ टैंट्रम टाइप मारना टाइप। और मतलब ऑब्वियसली उसकी गलती नहीं है, वो सब चीजें आई डेफिनेटली एग्री, बट मैं कई बार आई थिंक कुछ मतलब मेंटली चैलेंज्ड होगा यार, कुछ इशू होगा था भी, बाकी सब बच्चे क्या भी रहे थे। पर मेरे को पता है क्यों अजीब लगता है ये बात सोच के, मैं डर गया, लाइक कहीं ना कहीं स्पूक हो गया, होना नहीं चाहिए ऑब्वियसली, इट्स नॉट समथिंग टू बी स्पूक्ड अबाउट, बट एक कुछ होते हैं लाइक जो मेंटल कंडीशंस होती है ना, लाइक जो दिमाग तुम्हारे साथ क्या क्या करा देता है, दैट्स आई थिंक इज मोर स्केरी देन व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी। नम हो जाते हैं अपन, मतलब अपन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं उस एक मोमेंट पे, अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और अजीब नहीं है, लाइक बॉडी तो लाइक सबसे प्राइमरी चीज है ना हमारी, सबसे लाइक हर चीज से हम इंटरेक्ट इससे कर रहे हैं, बट स्टिल द शिट विद माइंड जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो तुझे पता है बहुत केसेस में एक्सीडेंट्स पता है क्यों होते हैं, जैसे तू सुनता है ना कि गाड़ी ने किसी बंदे को उड़ा दिया, या कोई ट्रेन के नीचे आ गया बंदा, कोई बहुत बहुत मतलब सुन के बहुत डर सा लगता है। ये होता क्या है कभी कभी इन सिनेरियो में, आदमी के पास अगर वो स्प्लिट सेकंड भी होता है ना बचने का, ही फ्रीजेस ऑन द स्पॉट, एकदम उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या रिएक्ट करूं, वो वाली चीज होती है। तो आपको लगता है वो उस टाइप की चीज होती है, जैसे बॉडी, जैसे बहुत हाई पेन या टेंशन वाली कंडीशंस में बॉडी नॉकआउट, बूम, एकदम शट डाउन, मतलब ब्रेन समझ नहीं आ रहा, इतना सारा इनपुट है ऐसी सिचुएशन में कि चल लेट इट गो, वैसी वाली सिचुएशन है ना। भाई ब्रेन, भाई दिमाग इज क्रेजी प्लेस। मैंने एक पढ़ा भी था, ये एक अनकैनी वैली, आपको पता है अनकैनी वैली या कुछ ऐसा करके एक वर्ड होता है, लाइक एक आइडिया कि हमारे ब्रेन में लाइक ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, लाइक मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन, और जो हमने देखा होगा ह्यूमन जनरेशन ने ह्यूमैनिटी इन टुगेदर जो देखा होगा, इट्स स्टोर्ड इन देयर, तभी हमें कुछ चीजें जो शायद नहीं है अजीब, वो डरावनी लगती है। लाइक समटाइम्स कुछ फेसेस आपने देखे नहीं, कुछ अजीब लोग फेस बनाते हैं इंटरनेट पे, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ फेस, लाइक उसके पीछे कोई स्टोरी
रिलेटेड नहीं है, ना ही वो ज्यादा डिफॉर्म्ड है कि मतलब समझ रहे हो एकदम पागल भूत का फेस भी नहीं है, बट वो स्केरी है। आपने, मैं दिखाता हूँ, आपने कभी वो देखा है द मैन हु कम्स ऑन एवरीवन्स ड्रीम? अब मतलब वो हल्का वाइट वाइट सा है, डार्क आंखें हाँ हैं, एग्जैक्टली, यूनिब्राउ और वो है, वो अजीब सा फेस। यूनिब्राउ है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं तू दिखाएगा तो मैं पहचान जाऊंगा, मैंने कहीं कहीं पॉपुलर कल्चर में एक तो सेकंड सब दिखाता हूँ, मैं शेयर देख, करता हूँ स्क्रीन, इधर रुको। इधर उधर कहीं देखा ही होगा। एक तो भाई इतनी सारी टैब्स खुली हैं, बट एनीवेज मैं कर दूंगा शेयर, कोई कहाँ से स्टैट्स करते हैं वाली शेयर? स्टैट्स देखने ना, दिन भर तो टैब्स तो खुली होंगी। वही, और भाई आपको पता भी लम्बा है भी वही है भी ऐसी टैब्स। बट ये देखा है, ये देख लो, ये नहीं, मैं तो कुछ और इमेजिन कर रहा था। नहीं ये यही नहीं। है भाई, दिस द फेस एवरीवन ड्रीम्स बट अबाउट। बट ऐसा क्यों है कि ये देखा हुआ लग रहा है? नो आइडिया, ये पता नहीं या लोगों ने, आई थिंक उन्होंने ये करा है कि तुमने कोई फेस देखा है ड्रीम में, और फिर स्केचर से स्केच बनवाने शुरू करे, और फिर तो कोई सबने यही मशीन बनाया है। लर्निंग, हाँ मतलब कुछ सिमिलर सा होगा, उसको जोड़ दिया, लाइक कि सबसे सिमिलर वो लेके और सब। बट हम्म। अगर है भी, लाइक ऑब्वियसली हो सकता है फालतू हो, बट अगर है भी, स्पूकी नहीं लगा आपको? दिस इज स्पूकी भाई, पाग अजीब है, समथिंग्स रॉन्ग विद दिस फेस, एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद ये इट। पता प्रॉब्लम क्या है कि हम हर चीज के पीछे ना रीजनिंग ढूंढते हैं कि इसके पीछे क्या रीजनिंग है क्या नहीं है, तो अगर कुछ हमको ऐसा मतलब कुछ नहीं मिलता है ना कि भाई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम इस पॉइंट को इस तो चीज हम से, डर जाते हैं। तो हम डर जाते हैं। फिर वी टेंड टू कनेक्टेड टू आइदर पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल, वही दो एक्सप्लेनेशन होते हैं, सीधा हम फिर उन नाइस रेल्स में नाइस। चले जाते हैं। हम्म, आज मतलब की ये तारीख ऑब्वियसली आई में, एग्री विद दिस थिंकिंग हाँ, जो आप कह रहे मैं हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे हम्म रहा हूँ तेरे को। तेरे हम्म सामने कोई बुक पड़ी है, सपोज तेरे रूम में एक बुक पड़ी है और हम्म तेरे घर में कोई नहीं है, हम्म। और वो बुक एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने आप पहुंच जाती या, मैं भाग, आई एम गॉन। है। हाँ, दैट विल बी योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। ठीक है, वी टॉक अबाउट 4 डायमेंशनल बीइंग्स, 5 डायमेंशनल बीइंग्स। ठीक है, अब वही दैट्स लाइक अ अगेन जैसे अपन, फोर्थ डायमेंशनल बीइंग मूविंग दैट बुक फ्रॉम वन प्लेस टू, हमें समझ तेरे नहीं को आया थोड़ी बट हो दिखेगा। गया। हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि हम तो 3 डायमेंशनल बीइंग्स है ना, तो भूत इस फोर्थ, इट्स हो सकता है भूत, भाई, हो दैट्स सकता है भूत लाइक, भाई। हाँ भूत इज फोर्थ डायमेंशनल प्रॉब्ली। अनुनाकीस ब्रो। वो पोल्टरगाइस्ट। पोल्टरगाइस्ट तो अलग ही चीज है। अरे बहुत चीजें हैं आपने यार। ऐसे बाबा कभी कभी देखा है लाइक कोई मैड, लाइक समवन हु इज मैड? आर मैड ब्लड, आर आर यू मैड। मैड? भाई यार मैंने ऐसे एक, तो मतलब जैसे वो नहीं मैड। कहते जैसे भूत चढ़ जाते हैं जिन लोग, भाई हाँ a देखे, lot of them are just mad, like a lot of them just have some mental condition, सीजर्स पढ़ स्किज़ोफ्रेनिया, रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप। स्किज़ोफ्रेनिया है स्किज़ोफ्रेनिया ना इज वो तो। इनसेन। मैं एक श्योर, मैं हर, भाई मैं नाम भूल जाता हूँ, हर नाम, हर एक चीज का नाम। एक चैनल है, आई थिंक वो अब चैनल बंद हो गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज यूट्यूब के साथ। दे डिडंट मोनेटाइज अ सिंगल वन ऑफ देयर वीडियोस। वो कपल था, एक कपल था शायद, हाँ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट दे वो पता है क्या करते थे? जो लोग सिचुएशंस में फंसे हैं कहीं ना कहीं, लाइक बर्न हुए हैं, मतलब बर्निंग बिल्डिंग में फंस गए थे और समझो हो गया, या फिर डिफॉर्म्ड पैदा हुए, जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स, मेंटल कंडीशंस, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, इवन स्किज़ोफ्रेनिक पीपल, उनके साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस करते थे। नॉट कि अच्छा तुम मतलब, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, इंटरव्यू, अच्छा तुम्हें सही में दिख रहा है वो, भाई वो एक्सप्लेन करो, मतलब नॉट लाइक दिस, लाइक वेरी एम्पैथेटिक कॉन्वर्सेशंस। काफी काफी सीखने को मिले जिसमें तो। और उनके कुछ वीडियो से, बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ थे जिनमें लेजिट स्किज़ोफ्रेनिक लोग थे, एंड भाई आप देख लोगे ना, यू विल बी शुक, एंड इट्स नॉट हार्ड टू लाइक फाइंड कि इस बंदे में कुछ गड़बड़ है, लाइक मतलब गड़बड़ इन द सेंस कुछ समथिंग्स बैड विद दिस पर्सन। यार पता है क्या है, ब्रेन इज लाइक क्यों द जाते ब्रेन, ओशन। क्यों जाते पर, व्हाई डज इट भाई? हमारा आपका नॉर्मल है, बूम अल्जाइमर्स, कुछ रीजन नहीं भाई, बूम स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ रीजन नहीं, यू डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड इट, इट हैपेंस। अनफेयर भाई, वेरी अनफेयर।
अभी देख क्या है कि न्यूरॉन्स ही तो है अल्टीमेटली ब्रेन में, एग्जैक्टली भाई, एकदम और स्विच की कंपार्टमेंट्स तरह। हैं अलग अलग, स्विच की हाँ तरह है। कौन सा स्विच हाँ, कब कब चल गया, बंद कौन खत्म, से दो न्यूरॉन शॉर्ट हो गए आपस में, शॉर्ट हो गए शॉर्ट वही। सर्किट हो गया दिमाग में, एग्जैक्टली। हो जाता है ना कुछ। नहीं तू देख ना कि बहुत मतलब ये कॉमन चीज होती है कि लोग अगर कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग सा देख लेते हैं अपने सामने होता हुआ तो ट्रॉमा में चले जाते हैं, मतलब हाँ दे गो इनटू हाँ, डिप्रेशन, डिप्रेशन। दे बिकम लाइक दे स्टार्ट हेलुसिनेटिंग, हम्म। ज्यादा सोते नहीं है जो लोग, या हम्म। जिनके साथ प्रॉब्लम होती है कई सारी चीजें, तो द माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड। मतलब सुनने में क्या होता है, अपन कहते हैं ना पागल है ये तो, अबे तू पागल है हम्म। क्या भाई, हम्म। पागल तुम हो जाओगे ना तो वही खत्म हो जाएगा सब कुछ। भाई, सही में लेजिट। हाँ हाँ, तो वो वाली चीज है। और मतलब वही है कि दिमाग पे तो देख किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का नहीं जितना, भाई। जैसे तू तू भूल जाता है चीजें, जैसे मैं तेरे तो को भूल चीज जाऊंगा। नाम 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 याद, याद नहीं रहते। मतलब मेरे को पता क्या लगता है, मैं वैसी डिटेल्स याद रखूंगा, लाइक कि नुआंस से याद रख रहेगा मुझे उस चैनल पे क्या हम्म, बात करे थे, बट वो नहीं याद रहेगा नाम क्या था। हाँ, ये मतलब उससे वही नहीं वाली आता। बात है। कुछ कुछ लोग होते हैं उनकी ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी होती हाँ, है कि डिटेल उनसे एकदम, तो एक एक डिटेल है। 3 साल पहले का पूछ ले तू उनसे कि इस हम्म। तारीख को क्या हुआ, तो क्या उनको हुआ वो था। याद रहता है। मैं एक रेडिट है, शायद एक रेडिट है जिसमें बंदे अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें बंदे लिखते हैं, मैं इतना अब्यूज करता हूँ उसको, अपनी मेमोरी को, ऑब्वियसली, मतलब अब्यूज क्या मतलब, गिफ्ट, सुपर नेचुरल पावर है लेजिट। वो पता है क्या करता है, लेट होता है ना तो अखबार नहीं पढ़ता, देखा बस बूम, रास्ते में अखबार पढ़ता है। इतना यार भाई, इनसेन, समझ रहे हो आप, होता है लेजिट। एंड दिस इज नॉट कि वो फेंक नहीं रहा, वो लेजिट है। उसका आईक्यू एवरेज है, आईक्यू इज लाइक एवरेज, बट बट दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है रिटेन, उस चीज को। हाँ, रिटेन करने की एबिलिटी, वो इंफॉर्मेशन, वो थ्रू द रूफ। और उसे क्रेजी जस्ट अ ग्लांस, क्रेजी बात है, मतलब अच्छा, ये भी नहीं कि तू बच्चे की तरह, जैसे हम रीड करते हैं ना, आई एम विनायक शर्मा, आई एम डूइंग दिस, जैसे फोटोग्राफ लेजिट, लाइक फोटो खींच, इमेज है उसके दिमाग में। भाई एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने बहुत साल पहले, उसमें एक बंदा था जिसकी कहते थे फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो कुछ नहीं मेमोरी है। भूलता है। हाँ, उसने पाई की पता नहीं कितनी तीन, नंबर्स आगे याद पाई, है। पाई के 3-4 हजार डेसिमल प्लेसेस तक उसने बता दिया एग्जैक्ट। इनसेन। और फिर उसने क्या किया, दुनिया की सबसे हार्डेस्ट टू लर्न लैंग्वेज इज आइसलैंडिक, हम्म। ऐसा माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट टफ हम्म। लैंग्वेजेस। हम्म। वो 6 दिन में सीख गया वो। भाई लैंग्वेज में तो बहुत हेल्प करेगी हम्म। मेमोरी। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के अंतराल में ही सीख गया वो 6 दिन में, उस पर टेस्ट करने के लिए। इनसेन। अमेरिकन सिटीजन परफेक्टली नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा है, आइसलैंडिक सीख गया 6 दिन में। अनफेयर है भाई। या मैं या मैं पता है उसके मारवाड़ी पास नहीं बोल कितना पा रहा वो है। हूँ 31 साल से। भाई बाबा यार, अनफेयर। मैं अरे अपनी मैं वही वीडियोस तो में कह रहा सही हूँ तो तरीके भाई, से बोल नहीं पाता हूँ जो बोलना चाहता हूँ। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो व्हाई आर ग्रेड्स डिसाइडेड इफ समवन रिमेम्बर्स व्हाट ही स्टडीड इन अ बुक, बस दैट्स इट। मतलब तेरे को जो तू दिमाग में है तेरे, वो तेरे को उल्टी करनी है वहां जाके। मतलब लेजिट। इट्स लाइक कि बाबास क्विज कॉन्टेस्ट, कि 2019 के चैंपियंस लीग फाइनल में किसने गोल मारा, गोल फॉर मारा। एग्जांपल, हम्म। है भाई क्यों जीती 2019 में लिवरपूल जीती, तो क्यों जीती लिवरपूल स्पर्स से भाई, दैट शुड बी हम्म। द क्वेश्चन। टैक्टिकल हाँ एनालिसिस करके हाँ, बताओ लाइक मतलब कि क्या, मीनिंगफुल तो वही है, लाइक मीनिंगफुल तो हाँ वही कि है। स्पर्स ने क्या नहीं किया जो लिवरपूल ने कर दिया जिससे वो जीत गए। हम्म। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे को, हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है कौन जीता कि बस खत्म। कौन जीता उसको ये मार्क्स, बता जिसे दो। याद है उससे मार्क्स। हाँ हाँ, जिससे या तो ये तो हम्म। हार्ड डिस्क वाली बात हो गई ना यार, हार्ड भाई डिस्क बट थोड़ी हम। बाबा यार, वैसे ही है ही, लाइक टैलेंट पे जैसे अब हम आ गए, बट टैलेंट इज वेरी लाइक, लाइक है यार, अनफेयर सुनाई देता है, बट इट यार इज लेवल जस्ट इट प्लेइंग इज। फील्ड कहाँ है यार, अगर तेरा है ही नहीं, दिमाग वही अच्छा वही तो काम बात करता है है ही नहीं मेरा बाबा। नहीं करता, मतलब ये इससे तुम वो थोड़ी जज कर रहे हो बाबा पता है क्या अंडरस्टैंडिंग या था, मैं जब जेई एनालिटिकल वगैरह की एबिलिटी। प्रिपरेशन कर रहा था ना, हम्म एंड आई वाज अ प्रीटी स्मार्ट स्टूडेंट, नॉट द हम्म बेस्ट लाइक, बट गुड, लाइक मैं हम्म क्वेश्चंस निकाल लेता था वगैरह वगैरह। बट जहां पे मैं गिव अप कर गया, और वो मेरे साथ हुआ सॉर्ट ऑफ, कहीं ना कहीं मैं, आई गिव अप, एक एक पॉइंट 11th के बाद ना, आई गिव अप, मतलब जब मेरे को ये नहीं दिखा कि मैं उतना जील कर सी पा रहा खत्म हो हूँ, गई। रील खत्म हो गया एग्जैक्टली। और वो इसलिए हुआ
मैं देखता बंदे 5 घंटे पढ़ते, they were doing double my work at least, like 5 घंटे मैं पढ़ा, 5 घंटे हो, मैंने 100 क्वेश्चन करे मान लो हाइपोथेटिकली, they're doing 200 plus questions in those same 5 hours. भाई मेहनत कैसे इक्वल करूं मैं 10 घंटे थोड़ी पढ़ लूंगा, मतलब नहीं पढ़, वही तो भाई वही होता है ना। इमेजिन देयर, नहीं देख इसमें तो नहीं, बट एक मेरा ये पॉइंट है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट, ये तो है। अगर तू 10 घंटे पढ़ लेगा, हाँ, बट वही है ना, एक होता है ना कि यार 5 घंटे इज माय ऑप्टिमम, मैं 5 घंटे से ज्यादा नहीं खींच सकता बिकॉज यू आर नॉट पैशनेट अबाउट क्लियरिंग जेईई। समझ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करने की जो वो एबिलिटी की, हार्ड वर्क वो भी टैलेंट ही है। लाइक कुछ बंदे दे जस्ट हैव द कैपेसिटी टू वर्क मोर, और जो हाई जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी, आप ये उनके लिए आसान नहीं हार्ड वर्क करना, उसके लिए 10 घंटे पढ़ना आसान है। He can do 400 क्वेश्चंस। मेरे को एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है, मैं बोर हो गया, समझ लो, ये भी एक तू रॉकेट लीग खेल सकता है क्या 10 घंटे? नहीं, इम्पॉसिबल। ऐसा कौन सा काम है जो तू 10 घंटे कर सकता है बिना बोर हुए? पता है क्रेजी बात क्या है, मैं द ओनली आई थिंक आई प्रोबब्ली जस्ट टॉक लाइक पॉडकास्ट बनाना और थोड़ा ऐसा टाइप का दैट या फुटबॉल भी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू। हां, कन्वर्सेशंस, कैजुअल कन्वर्सेशंस, हां एग्जैक्टली। मैं फुटबॉल में बहुत टाइम लगाता हूँ, बट ये भी नहीं कह सकता कि मैं 10 घंटे उस पर लगा सकता हूँ लगातार, और एक रूटीन बन जाएगी 10 घंटे उस पर। मतलब यार वही है, देख फॉर मी स्टफ डाइज, ज़ील मर जाती है यार, देख टाइम ना निकालना पड़ता है दिन में से। प्रॉब्लम यही है कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, और आपको अपने अंदर डिसाइड करना है कि हाउ मच अ सर्टेन थिंग मीन्स टू यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैच फिनिशेस अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, और फिर मुझे 9 बजे अगर वीडियो निकालना है उस मैच का, तो मेरे को ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 9 बजे तो मेरा ऑफिस चालू हो जाता है। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं 6 बजे तो उठूंगा नहीं सो के कि 6 बजे मैं उठूं, फिर वीडियो बनाऊं, फिर उसको एडिट करूं। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं वो 1 घंटे लगा के उसी फ्लो में, जब ताजा भी है माइंड में मैटर, फिर वही है 4:30 बजे सो के, एंड देन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन यू हिट द ऑफिस और हिट द कॉलेज और स्कूल, जो भी जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स जो करते हैं। तो दैट कम्स विद यू कनेक्टिंग विद व्हाट यू वांट एक्चुअली इवेंचुअली। अगर तेरे को ये होगा ना कि वीडियो डालनी है और अच्छी डालनी है, और ये है कि भाई मेरे को अभी बताना है कि क्या हुआ इस मैच में, वो शेयर करना है लोगों से, दैट इज समथिंग आई डोंट माइंड डूइंग, इवन इफ आई एम, मतलब बिल्कुल अगर ऐसा है कि मैं हालत में ही नहीं हूं करने की, या मैं कहीं पे गया हूं ट्रैवल कर, तो अलग तो वो वाली बात है। तो बट इसके लिए आप वर्क कर सकते हो, इसके लिए मेहनत कर सकते हो, इसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई तो देख क्या होता है ना, पढ़ाई इज समथिंग, जैसे लोगों, मेरे स्कूल में लोग थे जिनको मजा आता था पढ़ने में भाई, जिनको मजा आता था लिटरली। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरे सही में सेक्शन, हाँ मेरे सेक्शन में 60 बच्चे थे, अराउंड 65 कुछ ऐसी। मैं आपकी बात बिलीव नहीं कर रहा, बट गो ऑन। हाँ 60 बच्चे नहीं होते हैं हमारे स्कूल में, 60। चलो बताओ एक बार। हाँ 6 सेक्शंस, और एक सेक्शन में अराउंड 50-60 पीपल, ठीक है। 37 ऑफ देम गॉट इनटू IIT, आज तक रिकॉर्ड है वो, मोर देन 50% इन अ सिंगल सेक्शन, जिसमें से 4 टॉप 100 में थे, जिसमें एक टॉप 20 में था, लाइक क्रीम ऑफ द क्रॉप, क्रीम डे ला क्रीम। तो मैं लिटरली उन लोगों को देखता था ना भाई, उनको मजा आता था पढ़ने में यार। फिजिक्स HC वर्मा सॉल्व कर दी, इरोडोव लेके बैठे हुए, मजा आ रहा है, जो साइंटिस्ट इरोडोव मुझे याद है भाई, मत याद दिलाओ, मैं रोता पढ़ी होगी ना तूने। मैंने मैंने 11th में, भाई 11th में मेरा इतना क्या बता रहा हूं ना, एडवांस फिजिक्स होती है, इरोडोव नहीं कर सकते तुम क्वेश्चन सॉल्व उसके भाई। NCERT पढ़ के तुम इरोडोव नहीं सॉल्व कर सकते, मर जाओगे, you'll die, मर जाओगे भाई। एक्सेप्शनल टैलेंट। जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल सर थे वो भी, उनको भी बहुत पैशनेट, मतलब बहुत पैशनेट टाइप के थे वो भी। रात को 10-10 बजे तक, स्कूल से 3 बजे घर जाते थे, फिर रात को 10-10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे वो अपने घर पे। तो वो भी उनके साथ लगे रहते, और कोई भी उनको क्वेश्चन दे दो वो सॉल्व करते। तो कुछ यार ये मतलब वो, यार आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो ना किसी चीज से। जैसे तू कह रहा है ना, तू 10 घंटे रॉकेट लीग नहीं खेल सकता। मैंने इंजीनियरिंग में एट अ स्ट्रेच 10-10 घंटे FIFA 11 खेला है कंटिन्यूअसली, 6-6, 7-7 दिन। Are you mad? Are you mad, bro? Are you mad, blood? Are you mad?
भाई क्यों? टूर्नामेंट आ रहा है, प्रैक्टिस करनी है, जीतना टूर्नामेंट, और जीत भी गया। वो वाली बात है। तो कितना आप चाह रहे हो वो चीज करना, क्या आपको मजा आ रहा है वो करने में, उस पर डिपेंड करता है भाई। मेरे को याद है, कॉलेज तो गए नहीं, बंक मार दिया, सुबह 10 बजे खेलना स्टार्ट किया है और शाम को 8 बजे घर पहुंचा हूं मैं, 8 साढ़े 8 बजे, और आंखें ऐसे हो रखी हैं यूं लाल एकदम। 10 बजे से 8 बजे तक फीफा खेला सिर्फ, और कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया। बीच में टॉयलेट ब्रेक्स एंड सम फूड ब्रेक, दैट्स इट, खत्म। तो वो तब कर सकते हो आप जब आप बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो। तो पढ़ाई में भी सेम चीज है। और तुम उस चीज को ये नहीं कह सकते कि यार हमारा बेटा, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना, यार ये तो नालायक है, यार ये पढ़ता नहीं है, वो देखो कितना सिंसियर है। यार सिंसियरिटी पढ़ाई से थोड़ी आप मेजर कर सकते हो यार, हो सकता है उसका मन किसी और चीज में लगता हो। जैसे लोग बुक पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज एक दिन में खत्म कर दी थी। कैन यू इमेजिन? नहीं, पागल एक दिन में खत्म कर दी इसी उसने। मैट एक दिन में उसने डेथली हैलोज खत्म कर दी भाई, पढ़ के। मुझे चक्कर आ जाएगा और भाई, मैं तो हाँ, बट ही वाज एवरेज, ही वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, ही कुड नॉट स्टडी फॉर इवन हाफ एन आवर एट अ स्ट्रेच, जो कोर्स की किताबें होती थी। बट नॉवेल्स तू उसको पढ़ा ले, अगाथा क्रिस्टी पढ़ा ले तू उसको, उसको जेके रोलिंग पढ़ा ले, सब पढ़ा ले तू उसको। जेम्स बॉन्ड की सारी नॉवल पढ़ रखी है उसने। कहता है मैं पिक्चर देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ नॉवेल्स पढ़ता हूँ। तो होते हैं भाई लोग, हम नहीं रिलेट कर सकते। और ऑब्वियसली होते होंगे कुछ जिनको भाई, पर भाई पढ़ाई करना, तुम लूजर हो क्या यार? तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है भाई? एक सेकंड, यू हैव एन ऑप्शन टू गो आउट एंड प्ले, कुछ नो रेपरकशंस, कुछ नहीं समझ, कुछ नहीं बिगड़ रहा तुम्हारा, ना तुम्हारा कुछ गेन हो रहा, ना कुछ बिगड़ रहा, कुछ भी नहीं, गेन भी नहीं कर सकते, ठीक है? मान लो गेन भी नहीं है किसी भी चीज को करके, तुम खेल सकते हो बाहर, या तुम आई इरोडोव का थर्मोडायनामिक्स सॉल्व कर सकते हो। अब तेरे को इसका फ्लिप साइड दूं मैं इस आर्गुमेंट का? दो। या तो तुम आई रोड ऑफ पढ़ के कुछ बड़ा कर लो, बड़ा एज इन यू गो इनटू जेई, ठीक है, तुम यू वो गेन अब गेट आपने वो दे दिया ना, यू हैव गिवन देम वो गेट अ गुड जॉब, गेट सेटल्ड इन यूएस, और यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। प्रायोरिटी आपको कर भाई। कुछ लोग होते हैं जिनको खेलना इतना पसंद होता है ना, बट उनमें टैलेंट नहीं होता। हाँ, बट खेलना पसंद है भाई, एग्जैक्टली। पर खेलना पसंद है। ऐसे भी लोग होते हैं मेरे जैसे, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अब तो नहीं खेलने जा पाता टाइम की वजह से, कि प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। अरे नहीं, ऐसे भाई बट दुनिया जहाँ के कोचेज हैं वो क्या मेसी जितने अच्छे थे थोड़ी है, पर मेसी को कोच कर रहे हैं और मेसी से ज्यादा फुटबॉल के बारे में पता होगा भाई, वो बात तो है ही। पर यार वो आपने वो दे दिया ना, यू हैव गिवन देम अ स्टेक, कि आई रोड ऑफ स्टेक तो करोगे। हर चीज में है, स्टेक तो हर चीज हाँ, में है लाइक लाइफ रियल में। लाइफ में कहाँ होता है। स्टेक नहीं है, मुझे बता। हाँ होता नहीं, अग्रीड, बट आई थिंक कि इंटरेस्ट को जज करने का बेस्ट तरीका इसकी, जब कुछ भी नहीं है ना उसमें, यू हैव नथिंग टू गेन फ्रॉम दैट शिट, यू स्टिल डू इट, एंड वो ही है एक्चुअल में तुम्हारा पैशन। लाइक आई थिंक वही तरीका है आइडेंटिफाई करने जब का। बिना किसी स्वार्थ के आप करते हो ना, हाँ तब एग्जैक्टली बिजनेस। दैट इज योर पैशन। जैसे जिनको पढ़ने में यार मजा आ रहा है क्यों ना, कर भाई, यू हैव डन अ मैडनेस। आपने एक, आपने सेल्फिश यूज, वो स्वार्थ, यू हैव यूज द वर्ड ऑफ द सेंचुरी इन माय स्वार्थ। स्वार्थ। एक बिना तो अच्छा वर्ड है सेल्फिश हुए अगर स्वार्थ। आपको, हाँ, अगर आप बिना स्वार्थी हुए, बिना सेल्फिश हुए अगर आप किसी चीज को करते हो ना, तो आपको कभी उसमें करते करते वो ही नहीं आएगी, क्योंकि आप रिजल्ट तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हो ना। डेफिनेटली आपको तो मजा आ रहा है करने में। मजा आ रहा तो है, ये बस जो वो लोग जिनकी नाउ। पढ़ाई में बता रहा हूँ ना तेरे को, पढ़ाई जो कर रहे हैं ना लोग, उनको नॉलेज गेन करने में मजा आ रहा है। उनको मजा आ रहा है कि हाउ फ्रिक्शन वर्क्स, हाउ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क। उनको मजा आ रहा है ये सब चीजें जानने में, और वो उसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में, आई लाइक मेकिंग यूट्यूब वीडियोस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, बिकॉज थिंग्स नाउ हैव स्टार्टेड टू चेंज हो go रही। a bit okay, तो आई केयर अबाउट द रिजल्ट अ बिट, बट नॉट दैट मच। लेकिन अभी जैसे अपन ने वीडियो देखा था, मेरे वीडियो पे रिएक्ट कर रहे थे, 1.4 के व्यूज, तो मैं तो छोड़ दूं। मैं तो एक बीच में महीने हो गया बाद ही, था, मेरा ही हाँ हो गया था लेजिट हाँ बीच में। हाँ, मैं तो छोड़ दूं यार, व्यूज ही नहीं आ रहे यार, क्या है यार, बनाया जा रहा हूँ बनाया जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। सोचा ही नहीं कभी यार, मजा आता था बनाता था, खत्म बात। चल पड़ा नहीं चलता तो भी बनाता रहता मैं तो।
सेम चीज पढ़ाई के साथ है, सेम चीज खेल के साथ है। पर अगर अजीब बात है जिसमें ना, टैलेंट होता है लाइक वो उसको आइडेंटिफाई अप्लाई कर करने के देता लिए है हम तो कह वो रहे हैं कि चल जब जाता स्वार्थ ना हो, लाइक है। जब कह रहे हैं कि पैशन आइडेंटिफाई करने में, तो कह रहे हैं जब स्वार्थ नहीं है, बट व्हेन यू इट इज आई थिंक व्हेन, और ये शायद इस पे बात कर सकते हैं कि व्हेन इट इज अबाउट गेटिंग बेटर या मेकिंग अ नेम या जस्ट बीइंग लाइक इन रियल वर्ल्ड, जो मटेरियल सक्सेस या मटेरियल लेवल पे अगर देखें, तो यू हैव टू बी सेल्फ, लाइक द मोस्ट सेल्फिश वन विंस। आई थिंक कि जैसे एग्जांपल दूं, आप मेरे से आपका YouTube बेटर है मेरे से, यू आर डूइंग बेटर देन मी एट YouTube, यू आर मोर सेल्फिश देन मी। देख, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। हाँ ये यार, समझ। अग्रीड अग्रीड तो जो तू कह रहा है ना, दैट इज बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। आई थिंक सेल्फिश इज, मतलब सेल्फिश क्या है कि अगर मेरा काम अच्छा हो रहा है ना, दूसरे का काम बेकार हो जाए, नहीं, मैं उस दैट सेंस इज में नहीं बीइंग। कह रहा, हाँ मैं मतलब हाँ, उस वाइड सेंस में नहीं कह रहा कि हाँ, किसी सेल्फ का सेंटर्ड खराब इज हो। कि नहीं, पहले मेरा काम हो फिर मैं दूसरे की हेल्प करता रहूंगा, मैं ये दैट इज बीइंग लाइक सेल्फिश। आई थिंक कि रिमूव अदर्स, लाइक आई थिंक सेल्फिश को मैं पता है कैसे सोचूंगा, हाँ, because I want to be better than you, like I want to हम्म, like competitive होना ना, ये जो drive है, competitive हम्म, drive कि I have to be हम्म, better than him, I have to be better than you, this हम्म, is selfish, like obviously कि मैं तुमसे better ही होना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये तो दैट नहीं कह रहा दैट कि हाँ दैट this is इज अ selfish, फेयर right? पॉइंट, आई गेस Yeah, I think दैट इसमें इज अ बुरा फेयर नहीं है पॉइंट। कुछ, मुझे इसमें कुछ बुरा नहीं लगता, like I think होता है like डू यू best थिंक self। देयर इज एनीथिंग एज हेल्दी कंपटीशन? डू यू थिंक कंपटीशन कैन नेवर बी हेल्दी? हाँ, yeah, बहुत थिन लाइन है, पता है, एक thin लाइंस ब्लर line हो है, जाती yeah हैं। exactly, I हाँ, think but वही जो हम पता है क्या वही सोचते हैं सेल्फिश like और सेल्फ सेंटर्ड के बीच की जो लाइन है ना, वही, हाँ उसी पे वो चलते ये हैं, हेल्दी और अनहेल्दी कंपटीशन के बीच। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, जैसे चार लपाटे इज अ हेल्दी कंपटीशन। हाँ जैसे चार मैं आपको लपाटे। बोल रहा हूँ भाई, हम्म, मैं आपके मुंह पे बोल हाँ, रहा हूँ ये क्योंकि वी हाँ, आर कूल विद दिस शिट, लाइक वो अगर हाँ, ऐसा होता कि हाँ, वो मैं बताना नहीं है तो मैं थोड़ी ये बात करता आपसे कि हाँ वो हाँ, ये उठा के हाँ, नहीं सेल्फी, वो, आप नहीं कैसे बोल वो रहे हो? सही है, और वो आई थिंक ह्यूमन बिहेवियर भी है कहीं ना कहीं, हाँ बिकॉज लाइक आई एवरीवन थिंक लुक्स अप टू चाहिए एवरीवन। भाई, आई थिंक यू चाहिए। हैव ड्राइव ड्राइव चाहिए नहीं आएगी तभी, ना, हाँ ड्राइव नहीं एग्जैक्टली, आएगी ना, वो नहीं जब तो तक नहीं है तुम नहीं कर पाओगे अगर वो। मान ले कोई, जैसे कोई है ही नहीं आपके सामने चेस करने के लिए कुछ, हम्म तो आप करोगे क्या? हम्म लेकिन अगेन आपको चेस क्यों करना है, वहां आपका स्वार्थ आ गया, तो आपने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। वही है, तो बट ये है, दिस इज द शिट, हाँ, लाइक इट हाँ, इज हाउ इट इज। बिकॉज नाउ यू हैव एंटर्ड द रेलम ऑफ कंपटीशन। पहले आप कर रहे थे बिना उसके, जैसे पहले क्या होता, एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ फुटबॉलर, इफ यू आर अ गुड फुटबॉल प्लेयर से सपोज, हम्म एंड यू हम्म एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, हम्म तेरे को तेरा टीम में होता है, सिलेक्शन नहीं होता, तेरे को फर्क नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता, हाँ, गली में खेल लूंगा। You just enjoy playing, you play wherever you play, but you play हम्म really well, चाहे तू गली हम्म में खेलता है, चाहे तू टर्फ पे खेलता है, चाहे तू 11 on 11 खेलता है कॉलेज स्कूल हम्म में, तू हम्म बेहतरीन प्लेयर है, तेरा हम्म सिलेक्शन होता है कहीं पे। हम्म, अब नाउ यू एंटर्ड इन कॉम्पिटिटिव फुटबॉल, हाँ वहां पर तेरे को प्रूव करना है कि तू सबसे बेटर है, क्योंकि नाउ यू हैव अ चांस टू मेक व्हाट यू लव योर प्रोफेशन, राइट? हम्म तो वहां पर स्टेक्स हैव बिकम इवन हायर, हम्म तो यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू बी अ हम्म, मेंटालिटी मॉन्स्टर, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ एग्जैक्टली, that is the actual mentality monster that you need to be. वही। और पता है मेरे को क्रेजी बात लगती है हाँ, मेंटालिटी कैसे भाई, भाई मैं लेजिट बता रहा हूँ बाबा, और मेरे कुछ लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपसे क्या एज है मेरी, कुछ नहीं है कंपैरिजन, 10 साल छोटा हूँ आपसे, कुछ नहीं देखा जिंदगी में आज तक, मेरे माँ बाप ने मेरे को अच्छी जिंदगी दे दी और प्रॉब्ली आगे भी सही रहेगी, मैं सफर नहीं किया, मेरी मेरी लाइक कह लो ये मेरा मेरा डाउन साइड है, मेरी बैड साइड है मेरे साथ ये, शायद सफर ज्यादा करना चाहिए था मुझे, मतलब किया नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ऐसा सबकी नहीं अपनी है। सफरिंग होती है, बट मैं उतना नहीं मानता अपनी सफरिंग, तू, हाँ, तू पॉइंट बता तेरा। पर क्योंकि ये नहीं हुआ ना मेरे साथ, और एक वो आइडिया रहे कि वर्चुअस हो, अच्छे हो, समझ रहे हो, बी काइंड, आई हैव लॉस्ट दिस सेल्फिशनेस, मतलब ये अच्छी बात है, लाइक शायद किसी दुनिया में अच्छी बात है, एक यूटोपिया में, बट एक वो राइचियस और वर्चुअस, मतलब समझ रहे हो, हम सेल्फिश को एक थोड़ी नेगेटिव, सेल्फिश इज नेगेटिव कहीं ना कहीं, लाइक है नहीं, बट एक कॉनोटेशन है उसके साथ, कुछ उसके कुछ लटका हुआ है उसके पीछे नेगेटिव, और वो आई थिंक वो आई हैव लॉस्ट इट, क्योंकि पता नहीं या तो इजी रहे, कुछ
कुछ कभी मॉन्स्टर होने की जरूरत, कभी हारा नहीं, आई हैव नॉट लॉस्ट शायद कभी इतना, और शायद अब हार रहा हूँ, बट अब थोड़ा रियलाइज करो, अब स्ट्रगल करता हूँ, अब जब ये शिट देख डजंट वर्क तो स्ट्रगल होता है, बट है कुछ। ये पता है कब होगा? when you start to do things that matter to you ना, मतलब तेरी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैटर करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब 4-5 years डाउन द लाइन, यू गेट अ जॉब और वहां पर चीजें आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, दैट इज व्हेन दैट फीलिंग विल किक इन अगेन. ट्रस्ट मी, कि कैसे मैं अब यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को थोड़ा सा बेटर लेवल पे लेके जाऊं, क्योंकि आई एम बेटर देन दिस, आई डिजर्व बेटर, आई वांट बेटर. एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको आप राइचियस वर्चुअस काइंड छोड़ना पड़ता है. नहीं हो सकते यार. रूथलेस है, द रियल वर्ल्ड इज रूथलेस, ट्रस्ट मी. दे डोंट गिव अ टू शिट हाउ काइंड, हाउ राइचियस, हाउ वर्चुअस यू आर. वही. ठीक है, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी. You cannot be truthful all the time, you cannot be virtuous all the time, you cannot be righteous all the time. आप बस इतना मत गिरो बस कि आप अपने आप को ना देख पाओ कांच में. हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब अब हम उस कॉन्टेक्स्ट में जाके बस टेररिस्ट बन गए. ये नहीं वो भाई मैं वो स्ट्रगल, आई एम नहीं, स्ट्रगलिंग. वो सब नहीं कि इतना भी नहीं कि Obviously. आप अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहे हो कि यार मैंने ये क्यों कर दिया, वो वाली वो चीज. इसको एक्सट्रीम में ले जाना हो गया, वो टेकिंग लाइक लिटिल शिट. जैसे एक मैं तेरे को छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं बोल रहा हूँ तेरे को कि यार विनायक, यार मेरे YouTube पे कुछ अपलोड नहीं हुआ है बड़े दिन से, तो तू यार मेरे साथ आज एक पॉडकास्ट कर ले 1 घंटे का. और तेरा कल एक इंटरव्यू है जॉब का बहुत जरूरी, जिसके लिए तू प्रिपेयर कर रहा है. तो तू क्या बोलेगा मेरे को कि बाबा मेरा इंटरव्यू है तो मैं नहीं आ पाऊंगा आज. लेकिन बाबा है चूतिए, बाबा को तो करना ही है. बाबा डोंट गिव 2 fucks अबाउट योर इंटरव्यू बिकॉज बाबा हैज सीन द रियल वर्ल्ड. बाबा इज रूथलेस. तो बाबा क्या करेंगे, तेरे को इमोशनली वो करेंगे. हाँ, कि 15 मिनट है, आजा, कोई नहीं, छोड़. हाँ, कुछ नहीं होगा, वो 15 मिनट का 1 घंटा ही होना है, तेरे को भी पता है. ठीक है, और फिर तू उस फ्रेम ऑफ माइंड में भी नहीं है अभी. तू जो एक वो इंटरव्यू के जोन में, फिर उससे निकलना, फिर उसमें वापस आना इज अ डिफिकल्ट थिंग. आई हैव फेस्ड. ये तो है. ठीक है, जैसे मेरा दोस्त बोलता था इंटरव्यू कल पार्टी पे चल. मैं कहा नहीं भाई कल इंटरव्यू है. मैं वो समझ बोलता अरे भाई रिलैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मैं कहा नहीं भाई इंटरव्यू खराब हो गया अगले दिन, बिकॉज आई लेफ्ट दैट जोन. तो ये मेरे साथ हो चुका है. तो तू क्या करेगा फिर? तू बहाना बनाएगा कि बाबा नहीं तबीयत भी खराब है, अभी मुझे बाहर भी जाना है घर वालों के साथ, कहीं पे कुछ जरूरी काम है, घर पे रिलेटिव है. वहां पर गलत तो है नहीं तू. You're thinking about yourself, you're thinking about your immediate future. अच्छा, अगर तेरा इंटरव्यू खराब हो जाए ना बाबा के पॉडकास्ट के चक्कर में, वो तेरे को ज्यादा खराब लगेगी चीज. बिकॉज इंटरव्यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ विच मैटर्स टू यू. तो वहां पर तेरे को ये वो करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट मेंटालिटी मॉन्स्टर इज अबाउट. मतलब कैसे आप अपने माइंड को स्ट्रांग रखते हो, डोंट गिव इन इजीली. ये तो बहुत एक मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ तेरे को. मतलब इससे भी बहुत कॉम्प्लेक्स और पेचीदा सिचुएशंस आती है इन विच अगर तू हाँ बोलता है तो तेरे को खराब लगेगा, तू ना बोलेगा तो तेरे को खराब लगेगा. उससे तू अपने माइंड को कैसे बोलता है कि नहीं भाई जो तूने डिसीजन लिया सही लिया. दैट इज व्हाट mentality is all about in my opinion. कि real world में you have to face these situations on almost daily basis, especially when you work. क्योंकि जहां तुम काम कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, नो वन इज योर वेल विशर, ट्रस्ट मी. फैक्ट बात बोल रहा हूं मैं. आधे से ज्यादा लोग तो यूं ही चिढ़ जाएंगे तुमसे कि अगर तुमने कुछ अच्छा काम कर दिया तो. दैट इज रियल वर्ल्ड भाई. तुझे क्या लगता है एक फुटबॉल टीम में 11 लोग खेलते हैं जैसे, ठीक है, अटैकर्स को बहुत प्लॉडिट्स मिलती हैं फॉर स्कोरिंग गोल्स, डिफेंडर्स को मिलती है, गोलकीपर्स को कैसा लगता होगा, मैं चूतिया हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सारा इनका गेम पीछे से डिक्टेट करता हूँ, बैक से बिल्डअप मेरी वजह से हो रहा है, इतने मैं शॉट सेव कर रहा हूँ. मैं मेरे 4 सेव की तो कोई बात नहीं करा, वो जो स्ट्राइकर 2 गोल मार के आ गया सब उसकी तारीफें कर. वहां पर भी तो कॉम्प्लेक्सेस होते होंगे. डायनेमिज्म समझ रहा, डायनेमिक समझ रहा तू. मेंटली खुद को ट्रेन करना है कि कैसे मैं स्ट्रांग रहूंगा. आई एम ऑलरेडी प्लेइंग एट एन एलीट लेवल.
ठीक है, वो उनकी ट्रेनिंग अलग है, उनकी मेंटल कंडीशनिंग अलग है, तो दैट चेंजेस विद, मतलब अभी क्या है मेरे हिसाब से, तूने है ना लाइफ में फेजेस बहुत कम देखे। हाँ यंग, मतलब ऑब्वियसली मैं यंग हूँ इतना तो हाँ, अभी अभी तेरा टेक्निकली दिस इज अ सेकंड फेज ऑफ योर लाइफ। अभी हम्म, फर्स्ट फेज इज स्कूलिंग, सेकंड इज ग्रेजुएशन। जैसे आपने कई बार मुझे बोला भी है, मैं सोचता बहुत हूँ और मुझे लगता है कई बार ये आई थिंक जो तू सफर तू करता हूँ वो भी है कि तू सोच रहा पता हूँ, है क्या, तू अभी सब बारे में तू सोच रहा हूँ तो वो है, लग रहा है कि अच्छा तू कुछ रीजन नहीं। ढूंढता है हर चीज के पीछे कि ये हाँ ये भी क्यों है। है। तो यू आर लुकिंग फॉर अ टेंजिबल एक्सप्लेनेशन कि यार ये हुआ है तो ऐसा इसीलिए हुआ होगा, और फिर अगर वो तेरे को समझ नहीं आता तो योर फर्स्ट रिएक्शन इज क्रेजी भाई, मैडनेस। आर यू मैड? आर यू मैड ब्लड, आर यू मैड भाई, ब्रो, तो वो वाली बात है। तो इसीलिए इतना ज्यादा तो सोचना नहीं है आज की तारीख में। स्पेशली मैं तेरे को बता रहा हूँ, बहुत चीजें चेंज हुई है मेरे अंदर भी जब से मैं कंटेंट क्रिएशन स्पेस में घुसा हूँ। पहली चीज तो कि आप कुछ भी कर लो, गालियां आपको पड़ेंगी कंटेंट क्रिएशन में, वो तो है। ठीक है। आज मैंने इतना अच्छा लिवरपूल के लिए वीडियो बनाया है, उनकी डेटा साइंस पे और वो सब। तो लिवरपूल फैंस ना, कुछ लिवरपूल फैंस, नॉट जनरलाइजिंग, कुछ लिवरपूल फैंस पिछली वीडियो पे आके फालतू कमेंट्स कर रहे हैं कि ये तो मैन सिटी को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि इसकी टीम 2 फाइनल में हार गई, और ब्ला 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 ब्ला। आज का वीडियो नहीं देखेंगे जहाँ पे उनकी टीम की तारीफ करी और उनकी टीम को एज अ रोल मॉडल बताया कि कैसे और टीम्स उनका एग्जांपल लेके आगे बढ़ सकती हैं। पीपल विल ऑलवेज थिंक दैट आई हैव एन एजेंडा अगेंस्ट अ सर्टेन टीम, उस हर टीम का फैन बेस करता है। तो आई हैव स्टार्टेड टू लुक पास दैट, क्योंकि प्यार भी बहुत मिलता है, पॉजिटिविटी ज्यादा है नेगेटिविटी से। लेकिन नेगेटिविटी क्या है कि अगर आपको सिंगल आउट करना है, चेरी पिक करना है, तो नेगेटिविटी ही दिखेगी अल्टीमेटली, वो वाली चीज है। तो मेंटली आपको वहां अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है बहुत ज्यादा। 4 लोग अगर मैं ऐसे सिंगल आउट करने लगूं ना कमेंट्स, तो कम से कम मैं तेरे को 100 से 150 कमेंट दिखा सकता हूँ अपने पिछले 10 वीडियो पे हो कंबाइंड, जाती है। जिसपे मेरे को किसी ने कुछ नेगेटिव बोला है। तो मैं कई क्या बार कर लोग सकता हूँ वो समझते ही नहीं वीडियो, कई बार लोग जो बोल रहे हैं वो ही नहीं अरे मैं समझते और वीडियो की बात नहीं कर रहा, वीडियो तो इस समझना ना समझना सब्जेक्टिव, अगेन सबकी ओपिनियन भी होती है। अगेन फिर पॉइंट आ जाएगा कि तुमको ओपिनियन नहीं, पॉइंट इज कि अगर मैं नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के मतलब उन्हीं पे ही ध्यान दूंगा ना, तो वो होगा क्या, आई एम लेटिंग माई सेल्फ गेट इन टू दिस विशियस सर्कल एंड अ गंदा वाला डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ सेल्फ डाउट, because I am just focusing on the 1% negative that is out there and ignoring the 99% of the positive comments that I receive. सुनने में बहुत आसान लगता है ये कि इग्नोर पता है करो। क्यों है ये वैसे? हाँ, क्योंकि गुड इज नेवर इनफ। लाइक कभी जो अच्छा होता है ना, पैसा कभी बिल्कुल। इनफ है। लाइक कहते हैं लोग पैसा कि कोई वो कोई पॉइंट नहीं है जहां पे तुम होगे कि चल अब कमा, कभी होता नहीं। तुम्हारे मिठाइयाँ बंद, बहुत कंट्रोल लगता है अच्छा खाने को, नहीं नहीं भाई खिचड़ी खा ली है, कंट्रोल इट्स बड़े बड़े रिनाउंस करना पड़ता है। और ये भी कहीं है क्योंकि हम अच्छी कमेंट्स कभी इनफ थोड़ी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, पर वो एक नेगेटिव, ओ भाई दैट हर्ट्स। 100 अच्छे कमेंट हर्ट्स। होंगे ना, एक बहुत कमेंट खराब होगा कि विनायक डज नॉट नो शिट अबाउट फुटबॉल, जस्ट कम्स हियर एंड ब्लैबर्स ऑन यूट्यूब। तेरे को इतना दिमाग खराब कर देगा ना वो हो कमेंट। जाता है भाई, हो जाता है, हो जाता है ना, हो हो ही जाता है जाता ना। है कुछ लेवल पे तो। एंड मतलब एक बार आई एंड थिंक कि एक बार ऑन टॉप ऑफ सोचना दैट इज इनफ। डीएम्स। हाँ, और डीएम्स भी, हाँ। हाँ, मैं आजकल क्या करता हूँ, डिलीट कमेंट्स या बंदा ब्लॉक, खत्म, हाँ। सही खत्म। बात है, रूथलेस। क्योंकि आई डोंट want वांटेड। myself to go to that comment again and indulge with that person इट्स फॉर यू, conversation, इट्स फॉर मी। and it is insulting to other people who are posting good comments on your videos कि बाबा बहनचोद हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम हमसे तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, और ये चूतिया आगे तुम्हारा मूड ऑफ कर रहा है, तुम इसके आगे इसके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमको भी रिप्लाई कर दो यार। बात बिल्कुल सही है उनकी यार, सही, बिल्कुल सही बात है यार उनकी। बात तो तुम अपने वेल विशर से ही करोगे ना, बात तो तुम उनसे ही करोगे ना जो तुमको अच्छी बातें बोल रहे हैं। लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या है, वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव स्टफ। ब्रा काफी वो है। और आई थिंक कि हार मतलब कितना कितना बुरा भी बुरा होता है जब, लाइक जब सेटबैक्स होते हैं, सेटबैक भी नहीं, जब सक्सेस नहीं मिलती, हो रहा है, समझ रहे हो? जेई का पढ़ रहा हूँ, ज्यादा भी पढ़ता हूँ, बहुत डिटेल में भी पढ़ता हूँ, नंबर, मॉक टेस्ट
यार आई फील कि मैं तेरे को सही बताऊं ना, अनलेस इट इज क्वांटिफाइबल ना, मतलब जैसे जेई क्लियर करना या ना करना इज क्वांटिफाइड, होगा तो रैंक आएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। फुटबॉल में ट्रॉफी जीतना, जीतोगे तो ट्रॉफी मिलेगी, नहीं जीतोगे तो नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एवरीथिंग। हाउ सक्सेसफुल आर यू एज अ यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ इज योर स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज देयर इज नो मार्कर, कोई क्राइटेरिया नहीं है सक्सेसफुल यूट्यूबर कहलाने का। आई थिंक अगर तू आज 4000 की लोगों तारीख, ने तुम्हें सुन लिया, इट्स अ बिग डील। 4000 लोग गिव्स अ शिट हाँ अबाउट यू। हाँ 4000 नॉर्मल लोगों आप ने जा सुन सोचो लिया, तो, हाँ आप ऐसे बाहर गए और 4000 लोग रुके हाँ, आपके लिए बोलने के लिए। और कोई बंदा ऐसा होगा जिसके लिए 4000 इज नॉट इनफ। होते हैं पर यार, हो जाता फॉर है। एग्जाम्पल यू आर अर्निंग, हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर अर्निंग एक्स अमाउंट फ्रॉम योर यूट्यूब राइट नाउ, लेट्स, जीरो यार, अभी तक हाँ एक पेमेंट नहीं ली बाबा। लेट्स अज्यूम एक्स यू आर अर्निंग, हाँ। ठीक है, तू खुश है, तेरा सब बढ़िया है कि चल ठीक है जो भी आ रही है। एक बंदा 2 लाख रुपए कमा के भी खुश नहीं है, कहीं पे होगा ऐसा ही कोई? हैप्पीनेस, सक्सेस इज ऑल अ स्टेट ऑफ माइंड अनलेस देयर इज नॉट अ फिक्स्ड पैरामीटर। क्योंकि अगर फिक्स्ड पैरामीटर है ना वहां पे, और वहां पर आप सक्सेसफुल नहीं हो, तो फिर वहां पर आपको अपना गेम रेस करना पड़ेगा। अगर आईआईटी जेई में करना है और करना ही है तो गेम रेस करना पड़ेगा। अगर 10 घंटे पढ़ने लगते हैं उस चीज को पढ़ने में तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे जिम में 6 घंटे रोज देने हैं, मुझे डाइट का ध्यान रखना है तो रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में नहीं हूं, मैं जस्ट फिट रहना चाहता हूँ, तो माई बॉडी इज, मतलब हाउ माई बॉडी लुक्स इज माई स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, वो वाली बात है। तो आपके सामने गोल होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपको अपने आप को ना प्रेशराइज नहीं करना है उन गोल्स के चलते, वरना आप ना क्रम्बल करते रहोगे हर हर पड़ाव पे वही लाइफ जैसे वो कहते हैं ना, में। फल हाथ में नहीं है अगेन, लाइक यू कैन ओनली वर्क। मतलब व्हाट मिलेगा नहीं हैपेंस इज मिलेगा। कि, मतलब फुटबॉल की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है तेरे को? एक चीज बता, बस एक चीज बता, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है तेरे को फुटबॉल की? कुछ भी हो सकती है, अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट सीजन। एग्जैक्टली हाँ यार, बहुत प्यारी लाइन बोली है। मैं पता है क्या है यार, ये मैं बात कर रहा था और आई थिंक ये है, बट वही है कि लाइफ इज नॉट लाइफ इज दैट 40 भाई, घंटे लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल एंड देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। देयर इज एग्जैक्टली, ऑलवेज द इट्स अ नेक्स्ट फेज, देयर मैराथन। इज ऑलवेज अ नेक्स्ट चैप्टर। वही। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर एग्जांपल, कैसा भी सीजन गया उनका, यूनाइटेड फैंस विल बी एक्साइटेड भाई नए सीजन के लिए। एरिक टेन हाग आ रहा है, नई साइनिंग्स होंगी, टिम्बर विम्बर आएंगे, एरिक टेन हाग कुछ प्लेयर्स लेके आएगा, देखते हैं क्या होता है नए सीजन में। भूल गया पिछला सीजन, खत्म। यही होना चाहिए एटीट्यूड लाइफ में भाई। और फेयर है भाई, दिस हाँ, यही होना चाहिए एग्जैक्टली। मस्त भाई हाँ फन। अगर तुम हाँ फुटबॉल को भी ये बना दोगे ना, ये चीज हाँ कि तू खुश हाँ क्यों हो रहा है भाई, तू तो यूनाइटेड फैन, हाँ पागल है क्या तू? हाँ फुटबॉल इसलिए थोड़ी है कि हाँ, मैं, भाई मैं तो खुश हूँ भाई, यूनाइटेड हारे मेरे को मजा आता है भाई, आई लव इट भाई। हर चीज वही अगेन वही बात है, स्टेट ऑफ अगेन वो, इट्स इन योर हेड वाली चीज। इट्स क्या इन योर तुम हेड ना। परसीव कर अब पा रहे हो, वो अब लोग अब करने तेरे को नहीं। लग अब तेरे को लगता है कि चैंपियंस लीग का फाइनल लाइफ और डेथ से बड़ा है? नहीं अब कुछ बुलशिट। हर साल मजे होता है लोग चैंपियंस लीग खत्म, फाइनल एग्जैक्टली भाई, हर साल हो रहा है भाई, हर एग्जैक्टली साल होता है चैंपियंस लीग फाइनल भाई। वही अगेन वही अब वही। दूसरी चीज क्या है ना, उल्टा भी इसका खराब है कि आप पास्ट में जी के अपना प्रेजेंट में कंप्लेसेंट हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल चेल्सी, इफ दे थिंक कि दे आर द प्रीवियस सीजन चैंपियंस लीग विनर्स, और फिर वो इस सीजन कुछ ना करे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आपके लाइफ में सक्सेस भी मिल रही है तो भी आपको हम्बल रह के फ्यूचर में मेहनत करनी है, और अगर कुछ खराब हो रहा है तो भी आपको ज्यादा डिसअपॉइंट होकर मूव ऑन करके मेहनत करनी है। एग्जैक्टली मेहनत तो करते रहनी है, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। ना आप अपने लॉरल्स पे रेस्ट कर सकते हो, ना आप अपने डिसअपॉइंटमेंट पे बैठ सकते वही, इट डजंट हो। वेट फॉर एनी रूथलेसनेस, लाइफ डजंट वही रूथलेसनेस, अगेन वही। रूथलेसनेस। बिकम अ मॉन्स्टर। एंड स्टे क्लासी इन विक्ट्री, स्टे हम्बल इन विक्ट्री एंड क्लासी इन डिफीट। ये उल्टा बोल दिया मैंने, स्टे क्लासी इन विक्ट्री एंड हम्बल इन डिफीट।
कभी यार वाला सब ये वो ही बगैन इतना तो डिसेंसी रखो, इतनी तो डिसेंसी रखो, कम ऑन भाई। मतलब फुटबॉल तो वो छोटी चीज है, फुटबॉल तो लाइफ में थूक मात्र फुटबॉल नहीं, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इवन व्हेन यू विन इन लाइफ, जब भी आप जीतो ऑलवेज स्टे क्लासी, अपने अपोनेंट्स को, आपके राइवल्स को एक्नॉलेज करो, उनको बधाई दो। राइवल है भी नहीं वैसे लाइफ में इतने, मतलब इतना वो भी नहीं है, इतना भी वो नहीं है कि राइवल हो भाई, ठीक है। एवरीवनस डूइंग, एवरीवन इज फॉर देयर ओन, भाई हम बना हेल्दी हो जाते हैं, बना लेते हैं ना भाई। अब तेरा एम है गूगल का सीईओ बनना, तो यार राइवल इज सुंदर पिचाई ना। He's gone the next day. Are you mad blood? Are you mad? Are you mad? भाई गूगल यार, गूगल इज, मेरे को, मैं तो आई हैव गिवन, मेरे को नहीं लगता गूगल जा सकता हूं, लेकिन लेजिट आई डोंट थिंक सो भाई यार। बट अगेन इट डजंट मैटर, डोंट सेट गोल्स हां ये भी है, लाइक दिस एंड डोंट काउंट आउट एनीथिंग। एक साल पहले मुझे नहीं पता था कि, एक साल पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे 27 के सब्सक्राइबर्स के आसपास हो जाएंगे when I was on 500-600 subscribers. कोई मेरे से पूछता तेरा एम क्या एक साल के अंदर, भाई मेरे को तो 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं, मेरे 12 भी नहीं होते, तो मैं सब्सक्राइबर्स के ही पीछे भागता। मैं वो कंटेंट नहीं बनाता जो मुझे बनाने में मजा आता है, रादर आई वुड हैव गॉन इन द रेल्म्स ऑफ ट्रेंडिंग, क्या चल रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी वैसा करता हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी खो देता कहीं ना। बी योर सेल्फ भाई, आप जो हो। अब बहुत बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं इस समय 10th 12th के, ठीक है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो दुनिया थोड़ी खत्म हो रही है यार। मेरे 62% आए थे 12th में, 62%। Are you mad? Are you Are you mad? mad, bro? 10th में आए थे 87%। good enough, decent. पढ़ाई लिखाई छोड़ दी 11th 12th में, फुटबॉल में घुस गए, दुनिया मतलब दुनिया जहान का फुटबॉल देखने लग गए, रात रात भर। नहीं करी पढ़ाई, नहीं करी, हो गए फेल। ठीक है again, but you enjoyed again, you were happy भाई, that's what matters भाई। नो रिग्रेट्स भाई, नो रिग्रेट्स। या तो खुश रहो या फिर रो मत कि हो नहीं रहा भाई। मैं इतने कॉम्प्लेक्स पैदा कर सकता हूँ ना आज की तारीख में अंदर में, जब चाहूँ तो, कि मेरे साथ जो एक मेरे से भी चूतिया बंदा पड़ता था, वो आज देखो कितने पैसे कमा रहा है, कहाँ नौकरी कर रहा है, क्या। हाँ भाई, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि आई हैव द मोस्ट क्रिएटिव जॉब राइट नाउ। मेरे से ज्यादा क्रिएटिव जॉब किसी का नहीं है इस समय, प्रोड्यूसिंग कंटेंट ऑन डेली बेसिस। स्टेट ऑफ माइंड, आई एम समवेयर इन बिटवीन व्हिच कीप्स मी ग्राउंडेड। तो बहुत जरूरी है स्टेट ऑफ माइंड भाई। आई थिंक इस पॉडकास्ट का नाम होना चाहिए स्टेट ऑफ माइंड विद अ क्लिकबेट प्रीमियर लीग एंड ऑफ द सीजन रिव्यू। करना पड़ेगा बाबा, व्यूज नहीं आएंगे, करना you have to be ruthless, you have to be ruthless। भाई इट हैज कम फुल सर्कल, मेरा स्किज़ोफ्रेनिया बाहर आ गया इस पॉडकास्ट। बट क्या मजा है भाई, दिस इज द कन्वर्सेशन ऑफ अ लाइफ टाइम। हमारे पे टॉपिक नहीं, समझ नहीं आ रहा था क्या हमारे पास टॉपिक नहीं था बात करने के लिए इससे पहले। क्यों? मैं फुटबॉल की तो बात नहीं करेंगे, कितनी करें भाई? हाँ नहीं भाई, बोर हो गए यार। अब नया सीजन स्टार्ट होगा तब करेंगे, तब की तब देखेंगे। और तब भी मतलब मेरे को जब तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं आ जाता ना कि जिसके बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब तक नहीं करेंगे। और आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी लाइक दिस टाइप ऑफ लाइफ में तो यही मैटर कर रहा है भाई। लाइफ में मतलब मैं खुशी तो रहना है आखिर में। मुझे हंसी आती है भाई मुझे, जब मेरे को डीएम आते हैं ना बच्चों के, मैं कहता, मैं मन करता है मैं उनको बोलूं, और भाई क्या कर रहा है। क्रेजी बात, वो लेजिट बच्चे आपके सामने, हाँ, बेटा क्या कर रहा है यार, older than them। क्या कर रहा है बेटा। मैं एक रियल मैड्रिड का फैन था, बच्चा था छोटा सा, कहता है स्टे इन योर लिमिट, योर क्लब इज ये वो। अच्छा, मैंने कहा अच्छा भाई क्या हो गया यार, कहता है, मैंने कहा क्या कर रहा है, उसने कहा कैसे हो बाबा, मैंने कहा बढ़िया भाई, तू सुना क्या है, क्या चल रहा है। कहता है कि आई एम डूइंग एक्सरसाइजेस फिट फॉर द 14th UCL ट्रॉफी सेलिब्रेशन, पता नहीं क्या लिख रहा है। और मैं सोच रहा हूँ स्मार्ट होने की। एक बंदा मेरे को मैसेज करता है कि भाई बाबा यार FA कप फाइनल हार गए, काराबाओ कप फाइनल हार गए, क्या होगा यार, मेरे को नींद नहीं आ रही है 3 दिन से। पागल हो क्या? भाई मैंने एक ट्वीट करी थी एक दिन,
बारसा हारी थी शायद, मेरे को याद नहीं, बारसा हारी थी, अब अलोंसो वगैरह के लिंक्स आए थे या कुछ ऐसा था, मतलब यह घटिया ट्रांसफर, समझ रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे पास बेड है सोने के लिए, मेरे पेरेंट्स प्यार करते हैं मेरे से, खाना दे देते हैं मेरे को रोज, तुझे लगता है कि मैं इससे इससे मेरा दिन खराब हो जाएगा कि बारसा हार गई या वो हो गया? इफ दिस हैपेंस विद यू देन यू रियली नीड। भाई देखो, स्वाभाविक बात है, नेचुरल चीज है कि आप जो हैं बुरा फील कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनली आप अटैच होते हैं गेम्स। बट एक लेकिन बार अगेन की बात स्टेट है ऑफ माइंड, हाउ कैन भाई, यू लेट दीज थिंग्स डिक्टेट यू अफेक्ट यू, भाई। हाँ, इतना कि भाई तुम पागल हो क्या तुम, तभी तो भाई भाई लोग इतना टीवी इतना वीवी भी मत तोड़ शिट देते हैं करो। गुस्से में, वही तो, वो लोग तो टीवी तोड़ देते हैं। पागल हो गया तुम। मेरे को तो ये समझ नहीं आता। ठीक है, मैं भी गुस्से में टेबल को मार देता हूँ मैं कभी कभी, पेन बट ना ठीक है। तोड़ू भाई अपना, कम ऑन भाई, हाँ, पैसे दैट्स अबाउट इट भाई, वो उस टाइम वही हो गया हो गया। वही, अब यू शुड नॉट भाई लेट इट इतने, अफेक्ट यू। इट शुडंट लेट इट अफेक्ट यू, एंड जैसे इफ वो इट कहते हैं इज ना, मेरे को अफेक्टिंग पता यू। है कि मैं गीता पढ़ हाँ लेता हूँ बीच बीच में, और आई हाँ, थिंक बड़ी कमाल, इट्स ब्रिलियंट। नहीं नहीं, गीता तो मैं पढ़नी बोलूँ चाहिए भाई, गीता तो भाई, सबको मैं पढ़नी तो चाहिए। यंग हूँ और लूजर हूँ, उसमें हम्म, इतना पता नहीं आपको, बट वैसे उसमें एक जगह आती है जहाँ पे बोलते हैं कि महात्मा या कुछ ऐसे, बड़े महात्मा वो होते हैं जो ना दुख में दुखी होता है ना सुख में सुखी होता है। जब एक मतलब समझो, हम इतना वो होते हैं एकदम मोमेंट में कि कुछ अच्छा होता है तो एकदम ही पागल की तरह खुश होना चाहते हैं कि, और या फिर कुछ खराब होता है तो एकदम अपना डे रुइन कर लेते हैं, लाइक वी रुइन आवर स्टेट ऑफ माइंड पूरी गंदी, वो नहीं होना चाहिए। पर वो भाई तो बहुत सबसे खतरनाक। बड़ी चीज है ना, जैसे ऑफिस से आए, तुम्हारा ऑफिस में दिन अच्छा नहीं रहा, तो घर पे भी लड़ लिया आके सबसे, हम्म, जो जनरली होता है। होता है, हाँ यार वही सॉरी, एग्जैक्टली। पता है, एक होता है ना कि मैं तेरे से खराब बात कर रहा हूँ, यार मेरा मूड ऑफ था यार, सॉरी, तेरे पे गुस्सा निकल गया गलती से। एक आध बार हो गया ठीक है, बार बार होता है ना, तो यू आर मेंटली वीक, आई एम सॉरी। वही, यू आर वीक अगर ब्रदर, एग्जैक्टली। यू आर वीक ब्रदर, यू आर लेटिंग अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग योर प्रेजेंट, योर वही, पास्ट अफेक्टिंग योर और अजीब प्रेजेंट। बात बताऊं, मेरे को भी एक आध ऐसे एक डीएम आता मेरे को, भाई आर यू नॉट बॉदर्ड बाय मेसीज पुअर सीजन? आई एम बॉदर्ड बट आई डोंट गो मतलब है अराउंड बॉदर्ड की यू। सेंस में, लाइक चल ठीक है मैं भाई, आई टी डोंट शर्ट गिव अ पहन के शिट। घूमूंगा, आई एम हाँ, सैड क्या बिकॉज पागल हूँ मेसी इज क्या नॉट मैं? हैविंग। एग्जैक्टली भाई, यार कम ऑन, ग्रो अप भाई। मैं लेजिट मेरे को मन करता है मैं इन लोगों को बोल दूं, भाई क्या तू लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा, और इसके अलावा क्या तू ट्विटर और यही बस फुटबॉल में पागल है क्या? आर यू दैट्स द दैट सैड पार्ट। बुलशिट? बाहर निकलो, अपने घर में ही देखो, बाहर भी मत निकलो, घर में बाहर, देखो। हाँ भाई, कुछ भाई दादी से बैठ जा, दादी के दादी साथ के बैठ साथ के बैठ बात के कर। बात भाई कर इतना ले कुछ भाई। है सीखने को, इतना कुछ है एक्सपीरियंस हाँ करने को, तुम तो हाँ, पागल ही हुए पड़े हो भाई, पागल हुए पड़े हैं लोग। दादी के साथ बैठ के बात कर, बाहर जा, मम्मी के साथ सब्जी लेके आ बाजार जाके, इतना भाई एक मजा एक आएगा। दिन बाबा पता है क्या करेंगे? हाँ एक दिन, अभी से एक दिन करते हैं, बैठ के ट्विटर रिव्यू करते हैं, जो खतरनाक खतरनाक वो आते हैं ना अपने अपने पे, हाँ ये सब, हाँ एक दिन बैठ के मजे लेते हैं, मजे करते हैं पूरे, हाँ। पूरा वो। मैं बताता हूँ, एक मेरे को एक आया था, कोई बंदा है भैया, मैं ऐसे इतना पर्सनल भी नहीं होना चाहता, बट मैं मुझे लिखता, गालियां लिखता दो चार, ये है तू, ये वो, मोटे चश्मे इतना पीटूंगा तुझे, ऐसा करके कुछ लिखता है मेरे को। मैं मैं दुखी हो नहीं सकता, मैं उसके लिए दुखी हूँ मैं उसे चुम्मा देना चाहता हूँ भाई, उस बंदे को, समथिंग गेट वेल सीरियसली सून। रॉन्ग। मैं ये भी मैं स्नाइड भी नहीं होना चाहता, आई थिंक यू, ये एक लेवल ऑफ मेंटल डिरेंजमेंट हो चुकी है, लाइक इफ फुटबॉल बॉदर्स यू दिस मच, इफ इट रियली डज। रेडिकलिज्म है। बहुत गंदा भाई, टेररिस्ट बन जाएंगे भाई। मेरे को लगता है एक टाइम आएगा जब मान लो किसी कोई दुनिया है जिसमें बार्सिलोना का इंडिया से कुछ जंग है, समझो, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब हैज वेज्ड वॉर इन इंडिया, ये बंदे वो निकलेंगे सांप अपने बंदों पे गोलियां चलाएंगे, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा सीन है, ऐसे ऐसे लोग इतने पागल हो अरे चुके बहुत बहुत खराब है। तेरे को याद है एक बार तूने, मैंने, मुक्तेश ने और यश ने एक हैं भाई। पॉडकास्ट ये किया मेरे था को रोनाल्डो मुक्तेश ने पे। बताया था बाद में, ये मुझे मुक्तेश, मेरे को आपने वो हटा प्राइवेट दी करनी ना। पड़ गई। हाँ मेरे को हाँ भाई, प्राइवेट मेरे करनी को पड़ गई वो मुझे वीडियो। मुक्तेश ने बताया बाद हाँ, में। अबे भाई, मेरे को डीएम आ गए कि, इंसैनिटी भाई। मेरे को डीएम आ गए तेरे घर वालों को उठा लेंगे। मैंने कहा तू घुस के दिखा घर पे, कौन किसको उठाता है। फिर मैंने उससे देखते पूछा हैं। कितने साल का है तू, कहता 23। मैंने कहा वाह। वाह, नाइस भाई, मैंने कहा वाह यार, 23 साल का बगल में लौंडा। दबा के घूमते हैं।
जेब में रख के घूमूंगा भाई, बगल में भी नहीं, जेब में। अगर 23 साल का लौंडा मेरे को घर से उठाने की बातें कर रहा है, this बताओ यार। tells you the वो भी state क्यों? of, वो भी क्यों? क्योंकि हमने रोनाल्डो को क्रिटिसाइज कर दिया। कुछ कराओ दुनिया जहां का कुछ कराओ। एक्चुअली क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू, होता है ना रिलीजन फेनेटिसिज्म, होता है ना कि हाँ वो आपने लेवल हमारे पे भगवान के लिए कुछ कह दिया तो हमारी भावनाओं एग्जैक्टली को ठेस पहुंच गई। सेम चीज है, भाई, सेम सेम चीज। पॉलिटिशियंस, वो वाली बुलशिट पहुंच रहे हो तुम। और जबकि यू आर टॉकिंग अबाउट अ गेम, इट्स टॉकिंग मेंट अबाउट टू अ बी गेम। फन, इट्स मेंट टू बी हाँ, एंजॉयड। जब हारो ना तब भी खुश हो, इट्स तब भी मेंट टू मजे बी अ करो। डिस्ट्रैक्शन ब्रो, इट्स मेंट इट्स टू बी अ डिस्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली, इट्स मेंट टू बी अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स नॉट इवन सीरियस। इट्स नॉट इवन WWE सीरियस। है ये, दिस इज अ फेक। मैं विनायक, मैं तेरे को बता रहा हूँ, आई हैव नॉट सीन 2 सीजंस प्रॉपर्ली। 15-16 चेल्सी व्हेन दे फिनिश 10th, और 18-19 सारी वाला। I have not seen those 2 seasons properly. Only प्रॉपरली। the big games I used to watch. Also सारे चेल्सी हारती थी, ठीक है। ओ ये 6 तो गोल्स आ रही थी सिटी अगेंस्ट मुझे। हाँ 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 हाँ, मैं जॉब कर रहा था उन दिनों, और आई वाज 18-19 में भी आई वाज शिफ्टिंग जॉब्स। 2016 was the first year that I came into jobs, ठीक है। तो भाई खाना खाना शाम को, कपड़े धोना, was to a get ready privilege। for the next day हाँ was a priority, हाँ, rather than worrying about how Chelsea will play चेल्सी against डस Manchester United. भाई। अगर चेल्सी हार गई कोई बात नहीं, लेकिन मेरा खाना नहीं खाया मैंने तो। और क्रेजी बात है, रोनाल्डो या सारी डजंट इवन केयर अबाउट ड्रॉगबा। हाँ हाँ, हु इज obviously ड्रॉगबा Drogba was not even born at that time. भाई? It was Shashwat एंड यू Mishra was trying to शायद make a living. Shashwat Mishra was trying to make a गोइंग living. डे बाय डे, एग्जैक्टली। I'm going day by day trying to learn the ways of the world, how the real world works. घर से निकले हैं पहली बार, जॉब कैसे होती है, अकेले कैसे रहते हैं, जमीन पे गद्दा डाल के सोते हैं, झाड़ू भी खुद को ही निकालनी है अगले दिन, कपड़े भी खुद को ही धोने, काम के लिए भी रेडी होना है, खाना भी बनाना है। किसी दिन रात को लेट आए जॉब से 10-11 बजे, टिफिन नहीं मिला दरवाजे पे, तो खाना क्या खाएंगे? अब मैं या तो इस नमकीन, चीज की फिक्र कर लूं, या मैं इस चीज की फिक्र कर लूं कि मूंग हजार्ड दाल, आउट ऑफ हल्दी, फॉर्म आ गया है यार। हल्दीराम मूंग दाल। यार हजार्ड आउट ऑफ फॉर्म क्यों है यार? भाई अरे घुस हजार। के खाना खा ले, खाना खा ले भाई। फिर नहीं, आप पता है किस पे फोकस करोगे? पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट ने बोला था हजार्ड इज अ फिनिश्ड प्लेयर। यू आर राइटिंग अ डीएम टू हिम कि अभी उठा लूंगा। और पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट इज लाइक, भाई खाना तो खा लिया ना। खाना तो खा ले। अबे यार, घर पे सब ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? मेरे को तो गाली दे ले तू, खाना खा तो लिया ना क्या हो गया तूने। भाई तेरे को? तो क्या हो ऐसी गया क्या भाई? भाई, ऐसा क्या दुख है? भाई ऐसा क्या मैं पीड़ा तो, है? भाई तू बोल भाई, तू चेल्सी फिनिश क्लब है, ऑयल क्लब है, बोल तू। इट तू शुड तू नॉट अंदर बी। से निकाल ले सारा जहर, तू वही, निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तू शांत रहे भाई, शांत रहे, एग्जैक्टली। तू चिल रहे। मतलब तेरे बोलने से मैं चेल्सी से नफरत करने नहीं लग रहा, ना मैं सपोर्ट करना छोड़ रहा चेल्सी को, एग्जैक्टली। और ना मैं तेरे को उल्टा जवाब दे रहा। तो तू कर ले भाई, लेकिन अपना मेंटल स्टेट खराब मत कर उसके। भाई ठीक हो जा भाई, ठीक हो जा भाई, संभल जा, घर वालों के साथ बैठ के बात कर, दोस्तों के साथ खेल बाहर जाके भाई, खेल ले जा, देख। एग्जैक्टली। तू रात को जगता है मैच मत जग यार, मत जग। मत जग भाई। क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है तू? सुबह उठते नहीं, नींद पूरी नहीं होती, तू मेरे पे निकाल रहा है फ्रस्ट्रेशन। तू सो ले यार थोड़ी अब देर। अब देख, अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ। अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड का एग्जांपल लेना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव हैड अ बैड सीजन, सो देयर अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जनवरी में इट वाज लाइक द वर्ल्ड इज गेटिंग ओवर बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नॉट प्ले द चैंपियंस लीग। ऐसा सा हो गया था, सारे मतलब यूनाइटेड फैंस बहुत दुख में थे, तकलीफ में थे। अब नहीं खेल रहे, नहीं खेल रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं बढ़ता, हो गया जो हो गया। हो गया जो हो गया। यूरोपा खेलेंगे, उसमें भी नहीं अगेन जीते, जीते जीते अच्छी बात है, नहीं जीते नहीं जीते, खाना वही खाना अगेन, छोड़ दूंगा क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर? जो हमने तब लोग भाई बच्चे परेशान हो जाते हैं, टेस्ट के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, नहीं आया, जस्ट वर्क, मूव फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड इज इम्पोर्टेंट। और पता है एक रीजन था जो मैं थोड़ा गिव अप हो गया 11th के बाद, मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए ना। आई एक्सेप्टेड इट, मतलब समझो, मैं आई थॉट कि आई एक्सेप्टेड इट, बट आई डिडंट। मैं मूव ऑन ही नहीं कर पाया, मैं उसको वही नहीं, मैं हो गया चल, आई एम बुलशिट,
इस तरीके से हो गया, एंड दैट्स हाउ कि उतना अच्छा नहीं रहा फिर मेरे लिए। और ये नहीं होना चाहिए भाई किसी भी लाइफ लाइक किसी भी पॉइंट पे, ठीक है मूव ऑन। और भाई लेजिट लाइक फुटबॉल के सेंस में तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, फुटबॉल दुनिया की इट्स क्या बोलूं। और आई थिंक तभी भाई मेरे को आई लाइक कि जो मेरे पे चैनल पे ऐसे पॉडकास्ट है ना, कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ है थोड़े से, बट आई लाइक देम अलॉट। एक याद है बाबा रॉकेट लीग सीरीज कर रहे थे यार, दोबारा करेंगे। आपको आता नहीं है यार रॉकेट, इतना बेकार खेलते हो, कोई और गेम ढूंढ लेंगे, वो उस पे कर लेंगे, स्मैश कार्ड्स पे ट्राई करके देखेंगे। बॉर्डरलैंड्स, बॉर्डरलैंड्स 3 पे कर लेंगे। हाँ भाई बॉर्डरलैंड्स 3 इज फन। बॉर्डरलैंड्स 3 फर्स्ट पर्सन शूटर है क्या? हाँ फर्स्ट पर्सन शूटर। बस 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 कोप है ना बड़ा तगड़ा मजेदार, बिलियन गन्स है उसमें, इट हैज अ बिलियन गन्स, सम बिलियन, बहुत खतरनाक डेटाबेस है। सही है, सही है। बट भाई यही आई थिंक कि यहीं पे मैं बाबा, यहीं पे हम, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ ढूंढूंगा अपने। पता क्या होता मैं है, भी एक खाऊंगा, फनी स्टोरी बता दूं। प्रोटीन बार खाऊंगा मैं भी। प्रोटीन बार, अरे भाई वो नो नो ब्रा ब्रा, गेन्स आ गए भाई, शर्ट धीरे धीरे टाइट हो जाएगी कुछ कुछ टाइम में। भी नहीं है भाई, सब गेम्स चले गए भाई। अरे ठीक है, स्लीप इतने भी साइकिल की गेन नहीं एस्थेटिक, होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक वो थोड़ा एस्थेटिक, बिना गेन के भी एक सर्टेन अभी एस्थेटिक कुछ भी होता नहीं है ना, एस्थेटिक है ना गेम। है। फन है, अभी मजे में हो ना आप, अभी फन है। दैट्स फन, फन होना चाहिए, हेल्दी फील कर रहे हो, और क्या चाहिए भाई लाइफ में, दिस इज अ बून लाइक, इससे बढ़िया वरदान क्या है। बट मैं एक बताता हूँ, मैं पता है कैसे एक्सप्लेन करता हूँ अपनी खाने की इस ड्राइव को, और मैं क्यों, मेरे को छिपकलियां पसंद आती है, क्यों मेरे को चूहे पसंद आते हैं। मैं रात को निकलता हूँ ना, वो भी बेचारे निकले हुए होते हैं। इतनी खतरनाक एम्पैथी मुझे किसी और जानवर से नहीं हुई जितनी एक वो चूहे से थी, जो मेरे साथ, वो जो जहाँ आर पे यू मैड बर्तन रखे होते हैं ना, आर यू मैड जहाँ पे बर्तन बर्तन रखे होते हैं ना बाबा, सुनो, वहां पे घूम रहा था, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था वो भी बेचारा। तो तेरे को दया आ गई उस पे? भाई मैं ढूंढ रहा था कोई नूडल का, कोने में कहीं रखा हुआ एक वो 10 रुपए वाला कोई पैक मिल जाए, जो मैं, जो जो भूख नहीं मिटा सकता, 10 रुपए, डस दैट पैक डस नथिंग फॉर मी, बट एक देगा बट कि चल एक अभी सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फैक्शन। पर मेरे को तब से वो भाई, इट हर्ट्स, मैं उस चूहे का नाम बताना नहीं चाहता, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए उस चूहे का नाम, नेम रिवील। और थैंक यू भाई बाबा, अगर आपने बाबा को ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई फील लाइक अ लूजर, बाबा इज द शिट, इफ यू डोंट नो इट यू आर अ बुलशिटर भाई। अगर नहीं पता है अभी तक कर लेना सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया बंदे। और अपना बाबा और मेरा इज लाइक अ डिफरेंट वाइब हर बार। और पता है क्या है, वी डोंट हैव टू डू जैक शिट फॉर दिस, कोई मूड नहीं चाहिए, द मोमेंट वी सिट ऑन अ पॉडकास्ट इट हैपेंस। और मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर फुटबॉल के लिए भी बैठते ना, आखिर में यही बात कर रहे थे, अगर लेजिट बैठता मैं कि प्रीमियर लीग सीजन वो करते हैं, तो बात यही कर रहे थे। और आई थिंक होपफुली तुम्हें ये मजा है, मेरे को बताते रहना, आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे आई पॉडकास्ट। थिंक एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिला होगा बहुत लोगों को। वी एग्जैक्टली, डोंट से कि यू नीड टू ऐसी बातें करते नेसेसरीली ही नहीं हम ऐसी, अग्री विद अस। वही आप नहीं करेंगे अग्री उस पे, आप बिल्कुल आपका राइट बताओ, तो अपने एक्सपीरियंसेस बताएं लाइफ के कि एग्जैक्टली। हाउ, मतलब यू हैव बीन थ्रू सम शिट एंड यू हैव ओवरकम दिस, काफी और लोगों को मदद होगी। एंड होपफुली, मतलब एक जो पर्सपेक्टिव हम आपको देना चाह रहे हैं ना, कि देयर इज मोर टू लाइफ देन द थिंग्स दैट आर वेइंग यू डाउन राइट। एग्जैक्टली। मतलब you can't even imagine if a person, what a person is going through. For example, if someone unfortunately loses their parents, people like you and me can't even imagine what that feels like. तो ऐसे भी लोग हैं जो उससे उनको फर्क पड़ रहा है, मेसी का फॉर्म खराब है कि अच्छा। भाई सही, तो वही हमारा आइडिया है कुल मिला के वही आपको आइडिया। बताने का कि और आई थिंक लोड मत लो, कुल मिला के लोड हैव मतलब फन, भाई एग्जैक्ट, हैव हैव फन, फन। हैव फन एग्जैक्टली। और आई थिंक जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, हम एकदम क्लोजिंग में, आई होप कि तुम एकदम यू हैव अ ब्लास्ट लिसनिंग दिस, और होपफुली अगले पॉडकास्ट तक तुम और बढ़िया, यू फाइंड समथिंग गुड इन लाइफ। और ये और चूहे पॉडकास्ट का है, नाम बताएंगे, चूहे का नाम बताएंगे नेक्स्ट टाइम ऑन पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। और वो दे देना अपने रिव्यूज, क्या कहते हैं इसे, बता देना भाई कैसा लगा, इट गिव्स मी अ गुड आइडिया। बाय बाय।